प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। शाम का समय था, मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोगों का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने लगी। मैं स्टेशन की तरफ देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी और वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह से कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब कुछ भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उसकी तरफ से हट नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसको देखता ही जा रहा था। उसकी मासूम चेहरा, उसकी छोटी आंखें, उसके मासूम चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो। वो उसे देख पहली नज़र में मानो मेरे दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस मेरा दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त यहीं रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने का दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तब मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरे आंखों से दूर। मुझे रोकना था उसे, उससे बातें करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरे आंखों से दूर जाने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इससे अपना मानूंगा और शायद भगवान ने ही भेजा होगा इसे मेरे लिए, मैं ये समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आई, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहाँ से एक लड़की आवाज़ दी और वो उस लड़की के पास चली गई। तभी मैं समझ गया उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया था और मन कर रहा था उस लड़की को जाके धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसकी वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस फिर क्या था, तभी मैंने ठान ली कि अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। तभी मैं उसके पीछे जाने लगा। अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं? समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उससे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरे आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा जैसे कुछ एक सपना सा था। आंखें खुली और सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला तो गया अपने दोस्तों के साथ, लेकिन पूरी रास्ते मैं उसके बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्यालों से निकलने को तैयार नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और कॉलेज पहुंचा और बेंच पर जाके बैठ गया। तभी दोस्तों ने बुलाया और कहा, भाई देख अपनी कॉलेज में नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों में उसका चेहरा मानो हट नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रही थी। तभी मुझे गुस्सा आया और मैं पीछे बोलने ही जा रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र मानो एक बार फिर से सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वो वही थी। मानो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब मैं क्या बोलता। मैं बस जाके अपने दोस्तों के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वह वही नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहले दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्तों को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं हमेशा डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बात सुन के मुझसे दूर ना हो जाए और मैं उससे दूर होना नहीं चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था
कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने, उसे पहली नज़र में देख के ही मैंने उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए और हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन ना कभी मुझे हिम्मत हुआ उससे कुछ कहने का और ना ही उसे। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में अभी भी उसके लिए पहला और आखिरी प्यार था। इसी तरह से हम लोगों की अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि बस अब मैं उसे कल जाके दिल की बात बता दूंगा। तो दोस्तों, इससे आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिल जाएगा, इसीलिए चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले